ताजिया दाढ़ी लड़ाई झगड़े की बुनियाद है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि ताजिया दाढ़ी लड़ाई झगड़े की मेन बुनियाद यही। आपने नहीं सोचा या आपने नहीं देखा कि लोग शराब की हालत में रहते हैं। मेरे भाई, शराब की हालत में पता नहीं आप लोगों के इधर क्या माहौल है, लेकिन मैंने जहां भी देखा अक्सर जगहों पर यही देखा कि जबान नापाक शराब की वजह से। इमाम हुसैन पाक, नापाक जबान से पाक शख्सियत की नाम ली जा रही, या नापाक जबान से इमाम हुसैन जो पाक है, जन्नत के सरदार हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके चिल्लाते रहते हैं। मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि या हुसैन कहना गलत बात है। या हुसैन कहिए, शौक से कहिए, अपने परिवार को भी तलकीन कीजिए कि या हुसैन कहे, हुसैन का नाम ले। इमाम हुसैन जिसने दीन को बचाया, अपने सर को कुर्बान करके शहीद होकर करबला की सरजमीन पर, इमाम हुसैन का नाम लेने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, हरगिज मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाम लेने का एक अदब चाहिए, नाम लेने का एक सलीका चाहिए, नाम लेने का एक तरीका चाहिए। पहले अपने जबान को तो पाक करो, अल्लाह अकबर, पहले अपने जबान को तो साफ करो। शराब बियर पीकर और नापाक जबान रखकर इमाम हुसैन का नाम ले रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? और शराब पीने के बाद गटर में गिर जाता है और या हुसैन या हुसैन या हुसैन करता रहता है। और कोई कहेगा, अबे तू क्या कर रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? या हुसैन का नाम ले रहा हूं। पूरे साल शराब तो पीता ही रहता है, मुहर्रम आशूरा के दिन भी शराब पीता रहता है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि इमाम हुसैन का नाम लिया कैसे जाता है। इन निकम्मों को मालूम ही नहीं है कि इमाम हुसैन के नाम पर क्या क्या करना चाहिए। ज्यादा प्यार है तो आशूरा के दिन कलाम पाक की तिलावत करो, नियाज दिलाओ, फातिहा दिलाओ इमाम हुसैन के नाम पर। कि तुम एक हाथ में बोतल ले लेते हो, सर में दुपट्टा बांध लेते हो या कपड़ा बांध लेते हो, और एक हाथ में लाठी, नेज़े, तलवार लेकर चौक चौराहे पर, रास्तों पर हंगामा करते रहते हो, मेला ठेला लगाकर। ये तुम्हें जेब देता है, ये शोभा देता है? सिवाय इस्लाम को बदनाम करने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं। ये तुम्हारी हरकत से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे। जिस तरह तुम या हुसैन करते हो और एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हो, एक दूसरे के ऊपर गर्दे फेंकते हो, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हो, एक दूसरे के ऊपर न जाने क्या क्या करते रहते हो। यार क्या बताऊं तुम्हें, कौन सा ऐसा खुराफात है जो उस दिन नहीं करते हो तुम? कौन सा ऐसा बुरा काम है जो उस दिन तुम नहीं करते हो? गाली देते हो, टारगेट पे रखता है पूरे साल, टारगेट पे कि यौम आशूरा का दिन जैसे आएगा, 10वीं मुहर्रम जैसे आने वाला है, उस दिन लाठी लेकर निकलेंगे, नेज़े लेकर निकलेंगे, तलवार लेकर निकलेंगे। पूरे साल नजर पे रखता है उसको। जैसे ही हल्का सा टच हो जाता है, पकड़ता है, लाठी से कूच देता है, तलवार लेता है, भोंक देता है, चाकू लेता है, मार देता है, लड़ाई झगड़े फसाद कर लेता है। किससे करता है? गैर कौम से करता है, अपने भाई भाई में कर लेता है, अपने मोमिन भाई से करता है। और बाज जगहों पर तो गैर कौम से भी उलझ जाता है। न जाने कितने के फसल को रोंद देता है, न जाने कितने पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। चलता रहा, बंदर की तरफ पेड़ को उखाड़ा और फेंक दिया, चलता रहा और किसी के खेत में फसल लगा हुआ उसको नोचना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। कभी तुम्हें तरस नहीं आई कि जो किसान रात दिन मेहनत करके फसल को उगाता है, अनाज पैदा करता है, और तुम उसको कुचल देते हो मेला लगाकर, ताजिया डालकर? तुम्हें किसने अकल दिया है? तुम्हें किसने बताया कि इस तरह की खुराफात करने का? अरे इमाम हुसैन से ज्यादा ही मोहब्बत है तो उनके नाम का लंगर चलाओ ना, कौन रोका है तुम? इमाम हुसैन से तुम्हें ज्यादा ही मोहब्बत है, प्यार है, उल्फत है, इश्क है, तो फिर कुरान खानी करवाओ, खुद कुरान पढ़ो। इमाम हुसैन से ज्यादा ही मोहब्बत है तो हैंड पंप लगवा दो,
मस्जिद में मोटर लगवा दो, या गरीब के घर में हैंड पंप लगवा दो, मोटर लगा दो, जब तक वो रहेगा, जब तक उससे पानी पीते रहेंगे, इमाम हुसैन को सवाब मिलता रहेगा, तुम्हें भी मिलता रहेगा। ये सब करने की अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर, ये सब करने की सूझ नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है। और खुराफात करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, ताजियादारी करने के लिए, ये सब तुम्हें सूझता है, ये सब तुम्हें अच्छा लगता है। होती रहती है, मुअज्जिन पुकारता है मस्जिद के मीनारों से, हय्य अलल फलाह, हय्य अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये लोग नेज़े लेकर, लाठी लेकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते रहते हैं, चौक चौराहे पर, मैदान में, ग्राउंड में, फील्ड में, और मेला लगा रहता है। और औरतें न जाने क्या मरसिया गाती रहती है कि गाना गाती रहती है, झुंड बनाकर, मेकअप कर कर, बरहना होकर, सर पे दुपट्टे नहीं है। इमाम हुसैन को तुम खुश करने जा रही हो, या इमाम हुसैन के रूह को, इमाम हुसैन के रूह को तुम अजियत देने जा रही हो? क्या इमाम हुसैन तुम्हारे सर को बरहाना रख कर घूमने से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? झुंड बनाकर तुम्हारे गाना गाने से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये तुम्हारे खुराफात से इमाम हुसैन खुश नहीं होने वाले। बल्कि अपने आप को संभालो, अपने आप से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। काश कि तूने इस्लाम को पढ़ा होता, काश कि तुमने इस्लाम को समझा होता। न तुमने इस्लाम को समझा है, न तुमने इस्लाम को पढ़ा है, न कुछ सीखा है, और न आलिम दीन से पूछा है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पहले से ही होते आ रहा। अरे बकलोलवा, पहले से ही होते आ रहा है तो इस तरह नहीं हो रहा था पहले। ये धीरे 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 इसमें खुराफात शामिल होता गया। उलमा इकराम ने इस पर रद्द अमल करते गए। लोगों ने ये भी एतराज किए कि पहले के आलिम क्यों नहीं बोल रहे थे, अब के आलिम ज्यादा पढ़ लिए हैं क्या? पहले के आलिम तो नहीं बोल रहे, पहले के आलिम तो पेश पेश रहते थे, आगे आगे चलते थे और खेला खिलवाते थे, देखते भी थे, लाठी घुमाते थे। अरे क्या बताऊं मैं आपको, आपने ढंग से देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे इमाम नहीं बोलते। इमाम क्या बोलेंगे? इमाम के पास बीवी बाल बच्चे होते, इमाम सबको खुश करना चाहते। इमाम अगर कुछ बोल दे तो उनके बोरिया बिस्तर को बांध कर बस उनको भगा दो, तो इमाम क्या बोलेंगे तुम? इसलिए ये खुराफात छोड़ो। ताजियादारी से लोग परेशान और रास्ते को जाम करके, रास्ते को ब्लॉक करके, एम्बुलेंस जाने वाला है, कोई परेशान है वो जाने वाला है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, न जाने कितने को तुम परेशान करके रखते हो। इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे इस्लाम के ऊपर दाग लगता है। कुछ लोग कहते नहीं, अगर ताजियादारी नहीं करेंगे तो इमाम हुसैन का नाम मिट जाएगा, इमाम हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छा, इमाम हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा, इमाम हुसैन का कोई मानने वाला नहीं होगा, और तुम ये जो खुराफात करोगे तो लोग मुसलमान हो रहे। जितना नमाज़े पंजगाना पढ़ने से, जितना कलाम पाक की तिलावत करने से, जितना दाढ़ी और टोपी और कुर्ते पजामा पहनकर नजरें झुकाकर चलने से इस्लाम कामयाब हुआ है, इस्लाम दुनिया में फैला है, उतना ये तुम्हारे खुराफात से नहीं फैला है। ये तुम्हें शराब पीकर या हुसैन कहने से इस्लाम नहीं फैला है। लोग तो गैर कौम तो ये भी सोचने लगे कि जिस तरह इसमें खेल तमाशे होते उस तरह तो हमारे इसमें भी खेल तमाशे हो रहे हैं, तो इसमें और हम में क्या फर्क है? इसलिए अगर इस तरह के खुराफात कर रहे हो तो बराए मेहरबानी ऐसे खुराफात हरगिज आप ना करें, इससे तौबा करें। तौबा करने में ही आफियत भलाई है। खुदारा इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को जानो और नॉलेज लो, समझो कि इस्लाम ने हमें क्या पैगाम दिया, इस्लाम ने हमें क्या सिखाया और समझाया।